वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाय। जम्मू निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वाइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं, उठाते गरीबों की आवाज, मजलूमों की आवाज, जिनकी कोई आवाज नहीं उठाता, उसकी वाइस ऑफ मानवता उठाता है। तो साथियों, आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ। जिंदा उनको मानते जो सच बोलना जानते, वरना चुप रहना तो मुर्दे भी जानते हैं। तो साथियों, एक गंभीर विषय हमारा है कि भारत में हिंदू कौन है। हिंदू नाम के ऊपर दंगे होते हैं, हिंदू नाम के ऊपर लड़ाइयाँ होती है। हिंदू, बहुत सारे शैतान लोग ऐसा बोलते हैं कि सभी के सभी हिंदू हैं। सिखों को भी हिंदू बोलते हैं। बहुत सारे कहते हैं सिखों का हिस्सा है, मतलब हिंदुओं का टाणियां हैं या शाखें हैं, सब बोलते हैं बहुत सारे। तो ये हिंदू कौन है सही में, असल में ये बात करेंगे तो हिंदू पे, इस विषय पर विचार चर्चा करने के लिए हमारे साथ में एडवोकेट संतोष साहू जी हैं, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनसे इनका स्वागत करते हैं, उसके बाद में सवाल जवाब करते हैं। जी संतोष साहू जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल भाई साहब। लगता है आवाज इनकी आने रही। तो साथियों, हम बात करेंगे कि ये जो हिंदू जो चल रहा है, मतलब ये भारत में बहुत ज्यादा पाया जाता है और बहुत ज्यादा इसके पीछे कंफ्यूजन भी खड़ा होता है। लड़ाइयाँ हो रही हैं दिन रात, और दुनिया भर की टेंशन फालतू होती हैं। एक दूसरे को मारते हैं हिंदू के नाम पर, बहुत सारा चलता रहता है। तो इस पे हमारे साथ में संतोष साहू जी जुड़े हैं। तो उनका हमने जो है वो जुड़ सके हमारे साथ में, तो उनसे हम बात करते हैं। जी संतोष साहू जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल भाई साहब। जी धन्यवाद। बड़ा गंभीर विषय आज का। भारत में जो हिंदू शब्द है, हिंदू जो धर्म बताया जाता है, ऐसा सुना जाता है। तो पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि इसके बारे में, हिंदू जो है, हिंदू कौन है भारत में। ये मतलब सबको बोलते हैं कि हे सिख भी हिंदू है, मतलब हिंदुओं का हिस्सा है, मुसलमान, चलो वो तो बात की बात है। लेकिन हिंदू बताएं, हिंदू भारत में कौन है जी। कि भारत में हिंदू कौन है, जैसा कि आपका सवाल है, तो जी भारत में ये जानना होगा कि भारत में हिंदू शब्द का प्रचलन किनके जमाने में आया। तो जी जैसा कि इतिहास, किसी भी बातों को जानने के चार स्रोत हैं। एक इतिहास है, दूसरा भाषा शास्त्र है, तीसरा पुरातत्व है, और चौथा डीएनए है। ये चार स्रोत दुनिया के किसी भी बातों को जानने के स्रोत हैं। भाषा शास्त्र के आधार पे हिंदू शब्द का प्रचलन, जब तुगलक इस देश में बादशाह रहे तो वो बड़े विद्वान थे। जितने भी बादशाह मंगोल और मुगल में हुए हैं, उसमें लगभग सबसे बड़े विद्वान तुगलक रहे, और उनके राज दरबार में विद्वान लोगों का आश्रय था। वो विद्वानों को अपने राज दरबार में रखते थे। उसमें एक इबन बतूता थे, इबन बतूता, और वो मोरक्को से आए हुए थे। वो बड़े विद्वान थे। खुद तुगलक खगोल शास्त्री थे, और बहुत बड़े वो खगोल शास्त्री थे। उनको औषधियों का ज्ञान था, और वो इस देश में वास्तुकला के प्रेमी थे, चित्रकला के प्रेमी थे, और वो शिक्षा के भी प्रेमी थे, और बहुत संगठित उनका सेना था। ऐसा उनका राजकाज था। जी उस समय दिल्ली में वो इब्न बतूता को काजी बनाए अपने राज दरबार में। और वहां पे काजी का मतलब है कि मुख्य न्यायाधीश। और जी मुख्य न्यायाधीश के सामने जब भी कोई बात आता था, तो जो इस्लाम को मानने वाले थे उनके साथ न्याय इस्लामिक कानून के आधार पे होता था। पर भारत में जब ब्राह्मणों के द्वारा कोई अपराध हो, तो उसमें मनु के विधान के आधार पर न्याय होता था। क्षत्रियों को क्षत्रिय धर्म के आधार पे न्याय मिलता था, वैश्य को वैश्य धर्म के आधार पे न्याय मिलता था। लेकिन बाकी जो जातियां हैं, जो जो वर्ण व्यवस्था में शूद्र हैं, जाति की व्यवस्था में अनेक जातियां हैं, तो इनका जब वहां पे समस्या लेकर वो जाते थे, तो अलग अलग जाति हैं, अलग अलग जाति हैं, शूद्र हैं, पर एक पहचान नहीं है। तो ऐसे लोगों को न्याय कैसे किया जाए, तो वो शब्द प्रयोग किए हिंदू। सबसे पहले 1100 कुछ ईस्वी में, 11वीं शताब्दी में ये शब्द प्रचलन में आया कि ये हिंदुओं को फिर इसके आधार पे न्याय मिलेगा। और आगे आगे ये स्वामी दयानंद सरस्वती के
त्याग प्रकाश में इसके दयानंद सरस्वती जब समझाना किए उसका विवरण में है। तो सवाल संतोष साहू जी, आपकी दी हुई गाली है। आपकी आवाज कट रही है, थोड़ा इसमें रेंज में आ जाए, थोड़ा इसमें क्या है, मेरे ख्याल से आवाज पूरी साफ नहीं आ पा रही आपकी। अगर थोड़ा यहाँ से जगह चेंज करेगा मेरे ख्याल ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ पर इस पर पूरा नहीं नेटवर्क नहीं आ पा रहा शायद से। तो साथियों, आप बात कर रहे हैं कि हिंदू जो है, हिंदू कौन है भारत में, और हिंदू जो है ये बहुत सारे कहते हैं। हमने भी एक पोस्ट डाला था कि हिंदू जो है एक कोई महान इंसान हिंदू नहीं बन सकता। तो किसी ने, हिंदू ने आंसर दिया कि हिंदू होना ही महान होना है। तो हमने जब उसको अगला सवाल किया कि हिंदू अगर महान की क्या इस पे जो है महान की परिभाषा क्या है, तो वहां से मैं दौड़ गया हो। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो मतलब सवाल भी करते हैं, जवाब भी उनके पास में नहीं होता, तो ये चलता रहता है। तो जी, आप जो बात कर रहे थे हिंदू जो है, हिंदू कौन है इसके बारे में बता रहे थे। तो जो है मतलब कहाँ से तुगलक के जमाने का हिंदू शब्द है, इसके पीछे बहुत सारे कारण है। हिंदू का अर्थ होता है गाली मत देते हैं, चोर भी कह देते हैं, काला चोर भी कह देते हैं, लेकिन जो काले चोर को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, जो हिंदू शब्द को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, उनकी मानसिकता कहाँ तक हो सकती है देख लीजिए। जी, आप बात रखें अपने साथ। जी जी, तो ये जो हिंदू शब्द है ये पार्सियन शब्द है, और भारत में डिक्शनरी सबसे बड़ा जो ग्रंथालय है वो कलकत्ता में है। अभी भी वहां पार्सियन डिक्शनरी में आप हिंदू जो पार्सियन शब्द है इसका जब हिंदी देवनागरी लिपि में ट्रांसलेट के लिए डिक्शनरियों को खंगालेंगे तो उस डिक्शनरी में लिखा हुआ है काला चोर, राजनी, लुटेरा, गुलाम, ऐसे। क्योंकि उस समय इस दृष्टिकोण से भारत के गुलाम बहुसंख्यक, जिनको आज हम बहुजन कहते हैं, बहुजनों के ऊपर ये शब्द उपयोग विदेशी मंगोलों के जमाने से हुआ। जी ऐसा है। जी जी, तो इसमें एक सवाल आपने इसमें दो बातें रखी जो आपने जो बोल रहे थे आप कि ये क्षत्रिय धर्म और वैश्य धर्म, इनको इनके हिसाब से न्याय मिलता था। तो क्या वैश्य धर्म और क्षत्रिय धर्म या ब्राह्मण धर्म ये क्या धर्म है या वर्ण है, इनके बारे में थोड़ा खुलासा करेंगे? जी, एक्चुअल मनु के विधान के आधार पे जो दंड विधान है वो ब्राह्मणों के लिए अलग व्यवस्था है, क्षत्रियों के लिए अलग व्यवस्था है, वैश्यों के लिए अलग व्यवस्था है। हालांकि भारत का जो धर्म है, यूरेशियाई आर्यों के साथ भारत में जो धर्म आया वो आर्य ब्राह्मण धर्म है। ब्राह्मण धर्म इसलिए कि ब्राह्मण धर्म, ये जो धर्म है, इस धर्म के फैलाने वाले, बताने वाले, मानने वाले, इसके निरंतर प्रचार प्रसार एक जाति ब्राह्मण ही करते हैं, इसलिए इस धर्म का नाम ब्राह्मण धर्म है। बाद में जब वेदों की रचना हुई तो वेद के आधार पे वैदिक धर्म नाम पड़ा, और फिर इसी धर्म को सनातन धर्म भी ब्राह्मणों के द्वारा बताया गया। तो ब्राह्मण धर्म ही वैदिक धर्म है, वैदिक धर्म ही सनातन धर्म है। अर्थात सनातन धर्म, वैदिक धर्म, ब्राह्मण धर्म एक ही है। इसका हिंदू धर्म से, अभी किसी ब्राह्मण समाज के किसी भी सदस्य को पूछें कि आप क्या हैं, वो बोलेंगे ब्राह्मण हूं। आपका धर्म क्या है, तो बोलेंगे हमारा सनातन धर्म है, या वैदिक धर्म है, या ब्राह्मण धर्म है। तो हिंदू जो शब्द है, इस देश में लोकतंत्र में प्रभुता स्थापित करने के लिए जोर शोर से इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जबकि भारत में अभी वर्ग व्यवस्था है, कानूनन, संवैधानिक। मैं जैसे ओबीसी का हूं, मुझे शिक्षा, नौकरी, राजनीति, उद्योग, जमीन, हर तरह का जो इज्जत मान ओबीसी को इस देश में ओबीसी के नाम पे मिल रहा है। शेड्यूल कास्ट को शेड्यूल कास्ट के नाम पे मिल रहा है, अनुसूचित जाति के नाम पे, अनुसूचित जनजाति को अनुसूचित जनजाति के नाम पे शिक्षा मिल रहा है, नौकरी मिल रहा है, नौकरी में प्रमोशन हो रहा है, सुरक्षित सीटों से वो विधायक बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं। हर तरह से अनुसूचित जनजाति के नाम पे आदिवासी भाइयों का इस देश में विशेषाधिकार है, ना कि हिंदू के नाम से। अगर आदिवासी भाइयों के विद्वानों को पूछा जाए
कि अभी भारत में 70-75 साल के अंदर आपकी जो प्रगति हुई है उसका आधार जी क्या है, तो वो यही जवाब देंगे कि भारत का संविधान। और भारत का संविधान जाति और हिंदू के नाम पे कुछ नहीं मिल रहा है, वर्ग के नाम पे मिल रहा है। वो इसी जी तरीके जी से शेड्यूल कास्ट के भाइयों से पूछें कि आप शेड्यूल कास्ट के भाइयों का सामाजिक स्थिति क्या है, तो मनुवादी जो सामाजिक व्यवस्था है, ब्राह्मणी जो सामाजिक व्यवस्था है, उसमें आज का जो शेड्यूल कास्ट है वो कल का छूत है। एक गिलास पानी नहीं चलता है। अरे अभी भी गांव गांव में छुआछूत का व्यवहार हो रहा है, भारत से ये गया नहीं है। तो जिनके हाथ का एक गिलास पानी तक ब्राह्मण धर्म के मानने वाले लोगों को नहीं चलता है, तो वो उनका धर्म और ब्राह्मण का धर्म भारत में एक कैसे होगा। जी जी इसी तरीके से हम ओबीसी हैं, ओबीसी वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, ओबीसी को पूछें कि आप ब्राह्मण हैं, नहीं हम ब्राह्मण नहीं है। क्षत्रिय हैं, नहीं है। वैश्य हैं, नहीं है। हालांकि ओबीसी की अपर लेयर की कुछ जातियां अपने को क्षत्रिय मानते हैं, पर उनसे पूछें कि जो भारत में वर्ण व्यवस्था के आधार पे जो क्षत्रिय हैं उनके समाज के साथ आपका क्या रोटी बेटी का संबंध है, तो दूर दूर तक नहीं है। जी तो जी जी कल का जो शूद्र है आज का ओबीसी है। और ओबीसी को 1952 जो सेंसेक्स 1951 में हुआ, उस समय ही ये कहा गया कि जाति के आधार पे जनगणना होने से जातिवाद बढ़ेगा, इसलिए अब इस देश में धर्म के नाम पे जनगणना होना चाहिए। और हम ओबीसी के लोगों को, जो हमें ओबीसी होने का बोध होता है, ओबीसी कौन है, जो सामाजिक रूप से पिछड़ा है, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है, पर ब्राह्मणी जो सामाजिक व्यवस्था है, ब्राह्मण जो धर्म है, उसमें हम छूने लायक जातियां हैं। हमारे द्वारा उत्पादित वस्तुओं को ब्राह्मण उपयोग कर सकते हैं, हम सछूत है, छूने लग जाती हैं। जैसे हम तेली हैं, तो तेली के हाथ से तेल बना, आज की तरह व्यवस्था नहीं थी, मशीनें नहीं थी। तो अगर ब्राह्मण धर्म के मानने वाले लोग, फैलाने वाले लोग कहें नहीं ये तेली के हाथ के तेल का हम उपयोग नहीं करेंगे, तो इस देश में तेल कौन बनाता। ऐसे वैज्ञानिक सोच रखने वाले, वैज्ञानिक आधार से जीवन जीने वाले लोग, जो ज्ञान और विज्ञान के आधार पे इस देश को बनाने वाले लोग वर्ण व्यवस्था में शूद्र घोषित कर दिए गए। और शूद्र कौन है, भारत के सिंधु घाटी सभ्यता को बनाने वाले जो महान पुरखे हैं उनके हम वंशज हैं। हम कालांतर में आर्यों के साथ हमारे पुरखों के युद्ध में वो हार गए और हम उनके वंशज हैं, हारे हुए लोगों के हम वंशज हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता देश और दुनिया में कौन नहीं जानता है इसको। भारत का पतन कैसे हुआ, जब दुनिया के लोग पेड़ के पत्ते और जानवरों के चमड़ों से तन ढकते थे, तो भारत में 10-10 मंजिला इमारतें थी, पक्के पक्के इतने बेहतरीन ईंट से बहुमंजिला इमारत, विश्व के सबसे अच्छे शहर भारत में थे, विश्वविद्यालय भारत में थे। पर आज उसको बनाने वाले जो लोग थे उनके वंशजों का इतना पतन आखिर क्यों हुआ है, ये भी एक बड़ा विचार और सवाल है भारत के। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे हम हिंदू की बात करते हैं, हिंदुओं के जो ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ है जिनको बोलते हैं, पहली बात तो धर्म ग्रंथ हम उसको मानते ही नहीं है जिसमें जाति व्यवस्था लिखी हो, जिसमें उसको हम तो एक मामूली ग्रंथ मानते हैं। तो जिसमें धर्म ग्रंथ उसको मानते हैं हम जो सच्चाई और ईमानदारी से भरपूर हो, जिसमें प्यार की बातें हो, जिसमें इंसानियत की बातें होती हैं। तो इनमें हिंदुओं का जो धर्म ग्रंथ है वो कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसको मतलब जिससे हिंदू की पहचान होती हो, ऐसा कोई ग्रंथ है इनका जो मतलब जिससे इनकी खास पहचान होती हो। जी, भारत में ब्राह्मण धर्म है तो ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ हैं, 4 वेद हैं, 8 उपनिषद हैं, 21 स्मृतियां हैं, 18 पुराण है, वाल्मीकि रामायण है, महाभारत है, गीता है, तुलसीकृत तुलसीदास दुबे जी के द्वारा लिखा हुआ रामचरितमानस है। ये सब के सब जो धर्म ग्रंथ हैं ये ब्राह्मण धर्म, सनातन धर्म, वैदिक धर्म के ग्रंथ हैं। जैसे इस्लाम के पवित्र कुरान है, ईसाइयत का पवित्र बाइबिल है, बुद्धिज्म का त्रिपिटक, विनय पिटक ग्रंथ हैं, जैनियों के अलग हैं। लेकिन हिंदुओं का हिंदू के नाम पे भारत में मेरे जानकारी में अभी तक ये हिंदू का ग्रंथ है जो पूरे देश में हिंदुओं का एकता, भाईचारा, आपस में रोटी बेटी के संबंध,
ज्ञान विज्ञान में सब समान है, ऐसा एक भी धर्म नहीं है। क्योंकि भारत में हिंदू जो शब्द है, आप पूरा खंगालें कि हिंदू जो शब्द है वो मूलतः किस भाषा का शब्द है, तो पार्सियन भाषा का शब्द है। पार्सियन डिक्शनरी से आया हुआ है, जिसका हिंदी देवनागरी लिपि में ट्रांसलेट करेंगे, रूपांतरण करेंगे, तो ठग, लंपट, राजनी, लुटेरा, ऐसा उसका अर्थ है। क्योंकि हिंदू शब्द विदेशी मंगोलों का दिया हुआ शब्द भारत में है, गुलामों के लिए, गुलामों का बोध होता था। वो हमारा धर्म नहीं है, हमारा धर्म हो नहीं सकता। हम किसके गुलाम हैं? अभी भारत के 140 करोड़ हम लोग हैं। हम अंग्रेजों के गुलाम थे, बात सच है। हमारे पुरखे मुगलों के गुलाम थे, बात सच है। हम आगे कालांतर में हुनों के गुलाम थे, शकों के गुलाम थे, सिथियनों के गुलाम थे, कुषाणों के गुलाम थे, यवनों के गुलाम थे, आर्यों के गुलाम थे, ये बात सच है। पर अब 15 अगस्त 1947 से भारत आजाद हुआ, अंग्रेजों के नियंत्रण से हम मूलतः आजाद हुए। और भारत में 26 जनवरी 1950 को जब भारत में लिखित संविधान आया, तो हम भारत के समस्त लोग कानूनी रूप से भी आजाद हो गए। तो अब हमें हमारे ऐसे शब्द का प्रचार प्रसार, क्योंकि भारत में अभी भी शिक्षा का स्तर आप देखिए, इतिहास का तो सबसे बड़ा घोटाला भारत में है। कितना भी बड़ा इतिहासविद है, वो दावे के साथ नहीं कर सकते कि क्या सच है और क्या गलत है। हाँ, ये सच है कि पुरातत्व के आधार पे, डीएनए के आधार पे, भाषा शास्त्र के आधार पे और विदेशों में भारत का जो इतिहास सुरक्षित है, उनके आधार पे हम भारत को भली भांति जान सकते हैं, ये बात सच है। पर ये कहना कि हिंदू धर्म का ये फलाना ग्रंथ है, उससे इसका बोध होता है, तो ऐसा मेरी जानकारी में नहीं। जी 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 जी। जैसे आप सिखों को देखिए, सिखिज्म का मूल जो धर्म ग्रंथ है वो श्री गुरु ग्रंथ साहब हैं, उनके आधार पर सिख शासित होते हैं। तो ऐसा भारत में कोई भी धर्म ग्रंथ नहीं है जो हमको हम हिंदू हैं उसका वो प्रमाणित करे। जी जी। एक इसमें सवाल ये भी खड़ा होता है ना, जैसे मतलब आपने बोला कि हिंदू जो शब्द का अर्थ जो है ना, चोर है, लंपट है, मतलब कुछ भी कह सकते हैं। तो इतना गंदे गंदे जो इसका अर्थ है, इसका क्या ब्राह्मण जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, विद्वान समझते हैं, क्या इनको पता नहीं है इसमें शब्द का इसका क्या अर्थ है? इन्होंने फिर इसकी मतलब बुराई क्यों नहीं करी हिंदू शब्द की, या उनका दिमाग ब्राह्मण समाज इस बात को जानते हैं। उनसे देश में कई बार पूछे कि आप हिंदू हैं, तो बोलेंगे नहीं हम ब्राह्मण हैं। और जब औरंगजेब, मुगल सल्तनत के बादशाह औरंगजेब के द्वारा जब जजिया कर लगाया गया, तो ब्राह्मण समाज के लोगों ने स्पष्ट कहा कि हम आपके तरह ही शासक वर्ग हैं, भले आज आपके नियंत्रण में हैं, और हम हिंदू नहीं हैं, इसलिए ये कर हमारे ऊपर लागू नहीं होता है। उन्होंने बहस किया, पूरे तथ्य और सबूत दिए, तब जाके भारत के वर्तमान जो संवैधानिक पहचान लिए हुए जो लोग हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और आज का बैकवर्ड के ऊपर ही जजिया कर लगा। ब्राह्मण इस जजिया कर से मुक्त हुए क्योंकि वो अपने को हिंदू मानने से इंकार कर गए। ये तो सबूत की बात है, इसके एविडेंस हैं। जी जी। पर ये इसको हिंदू शब्द का जितना फैलाते हैं, टीवी में फैलाते हैं, तो इसका अर्थ जब आपको पता है चोर है, लंपट है, जो भी है, इसके अभी तक खिलाफ स्टेटमेंट ब्राह्मणों ने क्यों नहीं दिए? बेवकूफ है, ब्राह्मणों को ज्ञान नहीं है किसी बात का। पहली बात तो मैंने उसको मतलब अपने बताया भी था कि ब्राह्मण जो लोग भारत में रहते हैं, ये इनको कोई धर्म का कोई ज्ञान नहीं है। इनको हमने 1 लाख ब्राह्मणों को कहा भी था भाई, अगर डिबेट करना चाहते हैं आप लोगों को ज्ञान नहीं धर्म का, अगर धर्म का ज्ञान होता तो ये जात पात सबसे पहले, अगर जिस दिन ब्राह्मणों का ज्ञान हुआ ना धर्म का, उस दिन सबसे पहले जात पात खत्म करेंगे। तो जात पात की बात कर रहे हैं, जैसे ST SC OBC के लोग हैं, तो इनको तकरीबन सिख भी हिंदू समझते हैं, मुसलमान भी हिंदू समझते हैं, बुद्ध भी तकरीबन हिंदू समझते हैं इनको। तो ST SC OBC के लोग क्या हिंदू हैं क्या? इसके बारे में क्या ख्याल आपका? जी, जैसा कि आपने कहा कि अगर SC अनुसूचित जाति, जिनमें 1703 जाति का ये समूह है भारत में, हालांकि हर जाति के अनेक उपजातियां हैं, 12 उपजाति तो वही हैं जिनका आपस में भी रोटी बेटी के संबंध कालांतर में नहीं रहे। तो मैं संवैधानिक रूप से अनुसूचित जाति हूं, तो अनुसूचित जाति का सदस्य ही ब्राह्मण नहीं होंगे तो अनुसूचित जाति का वो नेता कैसे होंगे?
अनुसूचित जनजाति के सदस्य ब्राह्मण है ही नहीं है, तो अनुसूचित जनजाति के नेता कैसे होंगे? हम ओबीसी हैं, अन्य पिछड़े वर्ग हैं, ब्राह्मण हमारे वर्ग का सदस्य नहीं है, तो हमारे वर्ग का वो नेता कैसे होंगे? तो नेता बनने के लिए अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए और ओबीसी को नेतृत्व देने के लिए हिंदू शब्द से ही वो इनको नेतृत्व करने लायक हो जाते हैं। लेकिन अगर संवैधानिक व्यवस्था है और उसके आधार पे अमल किया जाए, आचरण किया जाए, पालन किया जाए, तो अनुसूचित जाति स्वतंत्र वर्ग है, उसका दूर दूर से ब्राह्मणों का कोई नाता नहीं है। अनुसूचित जनजाति एक स्वतंत्र वर्ग है, स्वतंत्र अस्तित्व है, बोली में, भाषा में, पहनावा में, जीवन शैली में, टोटम सिस्टम में, उसका दूर दूर तक ब्राह्मणों का, ब्राह्मण समाज का कोई नाता नहीं है। तो उसके वो सदस्य ही नहीं है, तो उनके नेता कैसे होंगे? हम ओबीसी के लोग वर्ण व्यवस्था में शूद्र बनाए गए थे, शूद्रों की बाद में जातियां बनाई गई, हमारे शूद्र के भी वो सदस्य जिनने हमें शूद्र घोषित किया अर्थात गुलाम घोषित किया, तो वो हमारे नेता ओबीसी के नाम पे नहीं बन सकते और ना ही कोई बनाएगा। तो ये बड़े षड्यंत्र पूर्वक इस देश में शब्द छल चलता है और स्थापित किए जाते हैं शब्द को, और अनजान अबोध जो लोग हैं, क्योंकि हमारे बाप दादों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, ज्ञान विज्ञान में शामिल होने का अधिकार नहीं था। आपने तो मनुस्मृति के बारे में जाना है कि कोई ज्ञान की बात बोल दे तो उसके जिह्वा को खींचकर 6 अंगुल हाथ उंगली से नाप कर काट दें, ज्ञान की बात कोई सुन ले तो गरम शीशा पिघलाकर कान में डाल दिया जाए, ऊंचे आसन में बैठ जाएं शूद्र तो उनके पीछे का पिछवाड़ा काट दिया जाए। आप केरल में सुने होंगे कि जो अछूत बना दिए गए थे, उन जातियों की महिलाओं को स्तन तक ढकने का अधिकार नहीं था। वो तो टीपू सुल्तान जैसे शासक पैदा हुए तो उन्होंने मानवीय हक बहाल किए, हालांकि इतिहास में कितना छेड़छाड़ किया जाता है। तो बहुत सारी बातें हैं भारत के संदर्भ में। भारत को अगर ज्ञान के रास्ते पे, विज्ञान के रास्ते पे, इंसानियत और मानवता के रास्ते पे अगर चलना है, तो भारत के हर लोगों की जिम्मेदारी है कि संविधान का पालन हो, संविधान के द्वारा बनाई गई जो व्यवस्था है उसके ऊपर अमल हो। हम शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, बैकवर्ड हैं, जनरल हैं या धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, उसमें संख्या के अनुपात में हमारा अधिकार है, विशेषाधिकार है। जब भारत में संविधान नहीं था तो जैसे अभी भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदया हैं, अगर संविधान नहीं होता तो क्या वो भारत के राष्ट्रपति बनते हैं? जी जी। महामहिम राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी जो वर्ण व्यवस्था में तो वो शूद्र भी नहीं थे, वो तो अछूत थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने शब्द प्रयोग किया डिप्रेस क्लास और एक क्या अनटचेबल, तो जिनको आदमी छूना उचित नहीं समझता है। बाबा साहब के जीवन को किसने नहीं जाना? अब तो धीरे धीरे लोग जान रहे हैं कि विश्व के इतने बड़े विद्वान को ऑफिसों में कैसे व्यवहार किया जाता था कि एक ब्राह्मण भृत्य है वो फाइल को ऐसे फेंक के देता था, अगर पानी वो अपने हाथ से नहीं पी सकते थे। अगर भारत में संविधान अभी नहीं होता तो शेड्यूल कास्ट का जो प्रगति है क्या संभव था? शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति का जो प्रगति है वो संभव था क्या? ओबीसी का आज जो प्रगति है वो संभव था? नहीं था। तो हमें तय करना है कि भारत के सामाजिक व्यवस्था के तरफ हमें काम करना है या संवैधानिक व्यवस्था की तरफ काम करना है। सामाजिक व्यवस्था को में अगर हम काम करते हैं तो सामाजिक व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था है, जाति की व्यवस्था है, जाति में क्रमिक असमानता है, एक जाति एक के ऊपर है, एक जाति एक के ऊपर है, ऐसे ऊंच और नीच की व्यवस्था है जो हमें कई क्षेत्रों में, कई राज्यों में अब लोग जाति को कोई बोल दे तो कितने नाराज हो जाते हैं, लेकिन उसको हम जिए हैं, ये हमारा सच्चाई है। जी जी जी। तो एक वजह से मतलब इसमें जो है ना ब्राह्मणों की गुलामी से निकालने का, देखो शूद्र धर्म को पहले भी लिखा था हमने, एक आर्टिकल भी लिखा था इसके ऊपर, एपिसोड भी किया हमने इसके ऊपर कि शूद्र वर्ण किसी भी धर्म का हिस्सा नहीं है। वर्ल्ड का कोई भी विद्वान अगर ये साबित करेगा कि शूद्र वर्ण किसी भी धर्म का हिस्सा, तो उसको हम 21 लाख रुपए इनाम के देंगे। हमने यहाँ तक भी लिखा था उसमें, जिसने अपनी माँ का दूध पिया है
तो आकर डिबेट करें। कोई माई का लाल नहीं आया सामने, ना कोई दूध पिया, ना बकरी का पिया, ना माँ का पिया, मुझे ऐसा लगता है। तो कोई सामने आया नहीं, 21 लाख रुपए इनाम क्यों रखे भाई? आ तो जाए कम से कम, अगर हिम्मत है तो हिम्मत भी नहीं दिखाई किसी लोगों ने। तो ये गुलाम है। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ इसमें कि गुलामों को अगर गुलामी से बाहर निकलना, तो सिख धर्म एक ऐसा धर्म है। देखो बहुत सारे कहते हैं कि सिख धर्म जो है ना, ये बाल रोकने पड़ते हैं, ये दाढ़ी बांधने, सिर्फ पगड़ी बांधनी पड़ती है। तो पगड़ी का जो है ना, पगड़ी तो एक इंसान की इज्जत का प्रतीक है, बादशाहत का प्रतीक है। गुरु गोविंद सिंह जी ने सिंह लगा करके नाम के उसको दिया, ये मेरा बादशाह, मेरा बेटा है, ये राजा है। और जो कौर दिया, जो औरत को जो नाम दिया कौर, वो सिंहनी है, मतलब शेरनी है, शेरनी भी कह सकते हैं उसको, या राजकुमारी है। तो कितने बड़े बड़े नाम दिए उन लोगों ने। तो गुरुओं ने जो ऐसे जो है ना, हमारी पुरातन जो सभ्यता थी, जिसमें भाई ये बाढ़ हमारे जो है ना केस है, ये अभी देखा होगा आपने, किसी को मूछ रखने पर मार देते हैं, किसी पर जो है कोई अगर कोई दाढ़ी बढ़ा लेता है उसको काट देते हैं। क्या कारण है? इसका कारण यही है कि हमारी जो सभ्यता जो थी, जो मतलब इंसानियत की जो सभ्यता थी, गुरु नानक ने कोई सिख धर्म ये नया नहीं चलाया, ये बुद्ध धर्म का ही दूसरा बदला रूप है। मतलब बुद्धों ने जो ज्ञान बांटा था, ये गुरु नानक साहब कहते हैं, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होशी भी सच। कि सच जो है ना, ये पहले से ही चला आ रहा। तो हमारे बुजुर्गों जो पगड़ियां इन्होंने हमारी छीन ली थी शैतानों द्वारा, उनको छीन करके गुरु गोविंद सिंह जी ने तलवार के जोर के ऊपर, गुरुओं ने अपने जोर के ऊपर, सच्चाई के मैसी के ऊपर जोर के, तो उसको, क्योंकि सिख धर्म इसमें पता नहीं किसी इसमें पाली, इसमें जो बुद्धों के जो ग्रंथ है उसमें लिखा हुआ है कि सिख शब्द आया में कि अगर आने वाले वक्त में अगर इसको भारत को आजाद कर सकते हैं तो सिख ही करेंगे। तो ऐसा में सुना जाता है, किसी ने पढ़ा था, बताया था। तो ये सिख धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो मूल निवासियों को मुकम्मल आजादी करा सकता है। उसको हम ऐसे कह सकते हैं कि सिख धर्म में ही मिलेगी शूद्रों को मुकम्मल आजादी। मन से जो अपनाएंगे सिख धर्म को, फिर नहीं होगी कभी बर्बादी, फिर नहीं होगी बर्बादी। सिखों के धर्म में एक तो तलवार और हथियार और विचार, मतलब एक विचार होता है, एक हथियार होता है। तो इंसान को दोनों बहुत जरूरी होते हैं। विचार, बहुत सारे कहते हैं ना, कलम की ताकत से, कलम को रोकने, अगर कलम को कोई छीनने के लिए आया तो उसको क्या करेंगे आप? अगर वो बंदूक लेकर गए कलम को छीनने आएगा आपसे, तो उसको क्या करेंगे आप? तो वहां पर हथियार की जरूरत, क्योंकि डंडे के यार डंडे से मानते हैं, वो बातों से नहीं मानते हैं। बातों से जिसको बनाना चाहते हैं मानना कोई बात नहीं, लेकिन हथियार, जिन जो बुरे लोग विचार हथियार रख सकते हैं, तो अच्छे क्यों रख सकते हैं? हमने भी पिछली बार डाला था कि हर एक इंसान को सच्चाई, जो सच्चा ईमानदार है, चाहे वो महलों में है, घरों में है, गरीब घर में, उनको हथियार रखने की जरूरत है, किसी को मारने के लिए नहीं, अपनी सेफ्टी के लिए। तो इसमें बताएं कि जो भारत में चल रहा सारा कुछ, हिंदुत्व के नाम पर जो दंगे होते हैं, हिंदुत्व के नाम पर एक दूसरे को मारा जाता है, काटा जाता है। तो ST SC OBC के लोग ज्यादा यूज होते हैं इसमें। इनको अपने आप को कैसे बचा सकते हैं इसमें समस्या है, क्योंकि कंफ्यूजन है बहुत सारा, समझ नहीं आती कि क्या सही क्या गलत। तो अपने आप को ST SC OBC के लोग से हिंदुत्व बाहर निकाल देते हैं, तो हिंदुत्व तो मिनट सेकंड में नीचे गिर जाएगा। इन्हीं की सिर के ऊपर हिंदुत्व खड़ा है। क्या कहना चाहते हैं जी? जैसे सिखिज्म की बात है, 10 गुरुओं ने जो भारत के लिए किया वो कमोबेश इतिहास से गायब कर दिए गए। विश्व के सबसे बेहतरीन कुशल सेना नायक अगर कोई रहे तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी। उनके युद्धों को अगर भारत में पढ़ाया जाए तो गिरा हुआ जो मनोबल है वो भारत के SC ST OBC का बिल्कुल बराबर खड़ा हो सकता है। हमको हमारे इतिहास से, विरासत से सबक लेना है। और सिख जो तैयार किए गए, ये तो भारत की रक्षा के लिए तैयार किए गए। सिख का जो 5 चिन्ह है, वो 5 चिन्ह समाज की रक्षा के लिए स्पष्ट बोध कराता है। और नहीं, समाज के एक तो एक मानवता की रक्षा के लिए वो सिख किसी के, अभी तो हिंदू बोल देते हैं सिख हमारे बॉडी गार्ड है, तो मतलब हिंदू अपाहिज लोग हैं जिनके बॉडी गार्ड होंगे। ये मानवता के लिए, जुल्म को खत्म करने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि खालसा सोए जैसे तो निर्धन को पाले। निशान साहब है तो दूर से दिखाई पड़ता है कि निशान साहब वहां है, तो वहां आश्रय मिलेगा, भोजन मिलेगा, सुरक्षा मिलेगा, इज्जत मिलेगा। तो ये बहुत सारी जो बातें हैं भारत के लोगों को बताया नहीं गया।
हम इंसान एक जैसे जन्म लेते हैं, जैसी परिस्थितियां होती हैं वैसे हमारा जीवन उस दिशा में बढ़ जाता है। जो सिखाया जाता है वो हम सीख जाते हैं। तो जब हमारे देश के वास्तविक बातों को बताया नहीं गया, पढ़ाया नहीं जा रहा है, लोग इतिहास में बड़े बड़े जो इस देश में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं उनको छुपाने का कोशिश किया जाएगा, तो ये बड़ा सोचनीय और चिंतनीय बात है। मैं इस मौके पे एक बात कहना चाहता हूं कि भारत हमारा देश है और भारत में लिखित संविधान आया है। ये हमारे लाखों करोड़ों लोगों की कुर्बानी के बाद आया है। तो भारत के संविधान को ज्यादा से ज्यादा लोग जाने, उसको पढ़ें, उसका विश्लेषण करते आना चाहिए। और भारत तभी विकास करेगा जब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य और धार्मिक अल्पसंख्यक, भारत में ये 5 वर्ग है, पांचों का अलग अलग पहचान है, पांचों की अपनी संख्या है और पांचों वर्ग को भारत के समस्त संवैधानिक, चाहे वो विधायिका हो, विधायिका में सबसे छोटा इकाई ग्राम पंचायत का पंच है, सरपंच है, जनपद पंचायत है, जिला पंचायत है, विधानसभा है, लोकसभा है, राज्यसभा है, विधान परिषद है। ये इन जो संवैधानिक संस्थाओं में संख्या के अनुपात में सबके हिस्सेदारी 100% तय हो, उनको आना है। जब तक उन संस्थाओं में बराबर हिस्सेदारी नहीं होगी, जानकारी कैसे मिलेगा? इसी तरीके से कार्यपालिका में अनुसूचित जाति की संख्या के अनुपात में केंद्र सरकार या राज्यों की सरकार जो सेवा के लिए सृजित पद हैं, उतना उनके संख्या के अनुपात में देश के सभी राज्यों में, पूरे केंद्र शासित प्रदेशों में लोगों को लिया जाना है। ये नौकरी रोजी रोटी का मामला नहीं है, प्रतिनिधित्व का मामला, अपने अपने वर्गों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हम। तो ये कार्यपालिका में चाहे राष्ट्रपति सचिवालय हो, प्रधानमंत्री कार्यालय हो, या फिर राज्यों के समस्त विभाग हो या केंद्र के समस्त विभाग, अनुसूचित जाति, जनजाति, अनपिछड़ा वर्ग, सामान्य और धार्मिक अल्पसंख्यक के संख्या के अनुपात में ये प्रतिनिधित्व होने चाहिए। तीसरा है न्यायपालिका। न्यायपालिका में भी भारत के पांचों वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य और धार्मिक अल्पसंख्यकों के आधार पे समस्त जो व्यवहार न्यायालय से लेके सुप्रीम कोर्ट तक, सर्वोच्च न्यायालय तक संख्या के अनुपात में विद्वानों को न्यायाधीश के पद पे होना ही चाहिए। क्योंकि भारत 5 वर्गों को मिलाकर, भारत एक सीधा देश नहीं है, संघ शासित देश है। जब भारत को भारत बनाया गया तो भारत की परिस्थितियां क्या थी कि भारत के 7 जो राज्य हैं, जो हमारे राष्ट्रगान में आता है, पंजाब, सिंध, गुजरात, द्रविड़, उत्कल, मराठा, बंगाल, ये अंग्रेजों के द्वारा ब्रिटिश इंडिया था। इसके बाद 565 संस्थानिक राजा महाराजाओं का राज था और भारत के बीचों बीच और पूर्वोत्तर में आदिवासी भाइयों का स्वतंत्र अस्तित्व था। सबको मिलाकर भारत को संघ शासित देश बनाया गया और हम संघ शासित देश में हैं। तो सभी इस लिहाज से भी सबसे ज्यादा जरूरत है कि वर्ग के आधार पे समस्त व्यवस्था को उनके संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी देकर समस्त संस्थाओं को चलाया जाए, ताकि भारत में ज्ञान का विकास हो, विज्ञान का विकास हो, शांति हो, न्याय हो, भाईचारा हो। और ये हाँ देश हम सबका है, लेकिन हिस्सेदारी अगर नहीं मिलेगी, लोग धोखा करेंगे, षड्यंत्र करेंगे, एकाधिकार बना के रखना चाहेंगे, तो भारत में सुख शांति जाता रहेगा। तो मैं इस मौके पे अब इतना ही कहना चाहता हूँ कि भारत को आज हमको जाति और धर्म ये हमारी समस्या नहीं है। हमारा समस्या है देश में विकराल शिक्षा, अच्छी शिक्षा का समस्या है। समस्त क्षेत्रों में बराबर संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी जो नहीं मिल रही है, वो हमारी समस्या है। इस देश में इतना भयानक भूखमरी के कगार पे लोग आ गए हैं। ये देश मानसूनी पर आधारित है, मानसूनी प्रदेश में भारत है। इतने अनाज होने के बावजूद भी ये आप अभी आटा का भाव पूछे कितना है, 40 रुपए के ऊपर। हमारा दिन भर का आय 100-200 रुपए नहीं है। एक आदमी
2 वक्त का रोटी उस कमाई से नहीं खरीद सकता, जबकि लाखों टन अनाज खुले मैदान में सड़ रहे, समुद्र में फेंके जा रहे, शराब बनाने के लिए अनाज को कौड़ी के मोल दे दिए जाते हैं। तो ये भुखमरी से कैसे उबरा जाए? बेरोजगारी, हमारे माता पिता हमें पढ़ाए, इस लायक बनाए, अब हमारे हाथ में कोई रोजगार दूर दूर तक नहीं है, पर जीवन जीने के लिए तो हमें रोटी चाहिए, रोटी पैसे से आएगा, तो पैसे का स्रोत हमारा क्या है? इसके तरफ इस देश में बहुत बड़ा काम करने की जरूरत है। सड़कों का हाल देखिए, स्वास्थ्य का, अभी कोविड-19 के समय में ऑक्सीजन का इतना किल्लत हुआ कि सैकड़ों लोगों का जान ऑक्सीजन के कारण चला गया। अगर हमारे देश में स्वास्थ्य का समुचित व्यवस्था होता, जबकि हमारे पास विश्व, भारत कोई गरीबों का देश नहीं है, भूखमरों का देश नहीं है, विश्व का सबसे ज्यादा धनवान देश अगर कोई है तो वो भारत है। भारत दुनिया के 50 देश को खड़े खड़े खरीदने का ताकत रखता है, इतना बड़ा संपदा भारत के अंदर है, लेकिन भारत में हिस्सेदारी देने के नियत में खोट है। लोग चाहते हैं कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड गुलाम के गुलाम बने रहें, अपर कास्ट के लोग ही इनके मालिक बने रहें। तो ये इस बात से भारत में बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो रही है और ये नहीं होना चाहिए। भारत के संविधान के ऊपर सिर्फ आचरण हो, अमल हो, तो भारत में चारों ओर सुख शांति होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। जी धन्यवाद। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ इसमें कि भारत को हम इसके भुखमरी के गटर से, गुलामी के गटर से और जात पात के गटर से निकालने आ रहे हैं। हमारे पास एक प्लान, हमने प्लान कई बार बता पहले, लेकिन अगर 1 करोड़ आदमी मुझे मिल जाए भारत से जो 100 रुपये डोनेशन के निकाल सकते हैं, हम गारंटी के साथ में लिख कर देते हैं कि भारत को हम 31 महीने में पूरे वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 कंट्री बना सकते हैं। तो सिर्फ 1 करोड़ आदमी जो सिर्फ 100 रुपये डोनेशन का निकाल सकते हैं, जब 5 हॉस्पिटल बनाएंगे जहाँ पर इलाज फ्री हो जाएगा, एजुकेशन के ऊपर हम बनाएंगे 5 विश्वविद्यालय हर एक स्टेट में होगा। तो ऐसे बहुत सारे प्लान है, 5000 लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा। तो भारत को हम ऐसे निकाल देंगे इस गटर से, जैसे मतलब कभी भारत गरीब था ही नहीं, ऐसी चीज निकाल सकते हैं। दूसरी बात, एक जो ST SC OBC के लोगों को अगर ऐसा लगता है कि वो हिंदू है, जिनकी जन्म कुंडलियां बनी हुई है, तकरीबन सभी की बनी है, ब्राह्मण कहीं ना कहीं बहुत सारे सोचते हैं ना कि जो चोर होते हैं या जो चालाक होते हैं वो अपना सबूत छोड़ जाते हैं, कुछ ना कुछ अपना ऐसा छोड़ जाते हैं जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम डालते हैं। तो ब्राह्मणों के लिए, जैसे आपने सुना होगा, पहले कहानी सुनी होगी कि तोते के जो जिन होते हैं उनकी जान तोते में होती है, तो इनकी जान एक जन्म कुंडली फंसी हुई है। आपको शायद जानकारी होगी इस बारे में। अगर ST SC OBC के लोग अपनी जन्म कुंडली चेक कर लेंगे ध्यान से, तो वहां पर लिखा होगा, वर्ण में लिखा होगा शूद्र और गण में लिखा होगा राक्षस। राक्षस और ब्राह्मणों की जन्म कुंडली में लिखा, वर्ण में लिखा ब्राह्मण और गण में लिखा देवता। तो देवता और राक्षस का एक धर्म कैसे हो सकता है? एक धर्म नहीं हो सकता। अभी नाटक, बहुत सारे नाटक देखे होंगे पर मैं इसमें देवते हैं राक्षसों को मारते हैं, काटते हैं, उसको नहीं पकड़ते। तो ऐसे चलता है। मैं कहना चाहता हूँ कि ये बात आपने बिल्कुल सही कहा कि कालांतर में वेदों में जिनको राक्षस, दैत्य, दानव, असुर, पिशाच ऐसे शब्द दिए गए, बाद में शूद्र शब्द दिए गए। असल में भारत के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग या इनसे समय समय पे धर्म वर्ग परिवर्तित लोगों के लिए पहचान की समस्या है। हर समय हमारी पहचान बदल दी जाती है, हमारा शब्द प्रयोग दूसरा हो जाता है और हम भटक जाते हैं। ये बात सही है कि जब वेद काल में हम दैत्य, दानव, असुर, दास, सेवक ऐसे थे, तो हमारा तो ब्राह्मण धर्म से दूर दूर का नाता नहीं था। फिर जब स्मृतियों का राज आया, मनुस्मृति से देश चलने लगा, तो उसमें तो शूद्रों को अच्छे नाम तक रखने के ऊपर प्रतिबंध था। आदेश है उनके दोहा और जो सूक्तियां हैं उसमें कि शूद्र अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकता, अच्छे नाम नहीं रख सकता, घुटना के ऊपर उसके वस्त्र नहीं होंगे, द्विज अर्थात ब्राह्मणों के सामने ऊंचे आसन में नहीं बैठेगा, वो उसका धन सिर्फ कुत्ता, सुअर, गधा ऐसे चीज उसके धन होंगे। तो ब्राह्मण धर्म से शूद्र लोगों का कोई वास्ता कालांतर में नहीं था। जी जी जी, एक चीज और ऐड कर देता हूं। नहीं सकते थे, यज्ञ के नजदीक दूर तक नहीं जा सकते थे। यहाँ तक आदेश है कि यज्ञ में शूद्रों का कोई भी वस्तु का इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये कालांतर में सबके सबूत हैं
हमारे पास तो पूरे स्मृतियां हैं जिसको मैं कई बार अध्ययन किया हूँ। और ये जी जी कहने की बात नहीं, जैसे रामचरितमानस में पंडित तुलसीदास दुबे जी ने तो शूद्रों के लिए क्या 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 नहीं लिखे। जग जाहिर है कि जे वर्णाधम तेली कुम्हार सुपच कोल किरात कलवार, जो वर्णों में अधम है, वर्ण कौन सा वर्ण? शूद्र, शूद्र में भी अधम है। अब जी जी बताइए हमने उनका क्या बिगाड़ा था, हमारे पुरखों ने क्या बिगाड़ा होगा कि हम बिगाड़ा। ब्राह्मण नहीं अरे है, हम नहीं 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 क्षत्रिय नहीं 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 है, वो हम वैश्य हैं, हम शूद्र हैं, लेकिन शूद्रों में भी हमको उन्होंने अधम घोषित कर दिया। नारियों के लिए आप देख रहे हैं क्या उन्होंने अपमान लिखा, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी। जिस माता से हमारा जीवन है, जिस माता से हम जन्म लिए, वो इतना निंदनीय और नीच कैसे हो सकती है? ये किस मानसिकता में लिखा गया? ये जी सब देश के लोगों को धीरे धीरे पता हो रहा है। अभी भारत में रामचरितमानस को लेकर भी बहुत बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है, लेकिन जिसने लिखा और उस किताब के ऊपर समाज का जीवन को निर्भर किया गया, और उसमें कुछ लोग श्रेष्ठ और संपन्न हो गए, और 90% से ज्यादा लोग उसका उदाहरण दे देकर एकदम नीचे गिरा दिए गए। और नीचे गिरे लोग अगर उसका बोध हो जाए, जानकारी ज्ञान हो जाए, अब बोलने लगे और उसको आप प्रतिबंध लगाएं, ये कहाँ का न्याय है? सच्चाई को स्वीकार करना होगा। रामचरितमानस में शूद्रों के लिए एक नहीं अनेक जगह इतने अपमानकारी शब्द लिखे हुए हैं पंडित तुलसीदास दुबे जी के द्वारा, और वो अकबर, बादशाह अकबर के समकालीन लिखा गया। उस समय अगर मुगल अत्याचारी थे और जो भी थे, तो उसके बारे में भी रामचरितमानस में एक दो इतने छंद हैं, चौपाई हैं, दोहा हैं, तो कम से कम हजारों में दो चार तो लिख देना था कि मुगलों ने इस देश में ये अत्याचार कर रहे हैं। तो बहुत सारी बातें हैं जिसको जानने और समझने की जरूरत है, जी जी और देश के लोग इस ओर बढ़ रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि भारत में ज्ञान का विकास होगा, विज्ञान का विकास होगा, और लोग सुख शांति से जीवन निर्वाह कर सकेंगे। हम किसी जाति धर्म या वर्ण के विरोधी नहीं है, लेकिन किसी के द्वारा अन्याय अत्याचार का पोषण करना, अभी भी वर्ण व्यवस्था को मन में रखना, जाति के आधार पे आचरण करना और कराना, और धर्म साहित्यों का उदाहरण देकर समाज का शोषण करना, और धर्म साहित्यों को भगवान के द्वारा लिखा हुआ ये बताना, जबकि भारत में वेद हैं, उपनिषद हैं, स्मृति है, पुराण है, महाभारत है, गीता है, वाल्मीकि रामायण है, तुलसीकृत रामायण है, जितने भी हैं ये इंसानों के द्वारा लिखे गए हैं। उनके सबके समय है कि कौन से ग्रंथ कब लिखे गए, किनके द्वारा लिखे गए, कहाँ लिखे गए, उसका भी सबूत देश के लोगों के पास है। तो जी जी बहुत सारी बातें हैं। मैं इस मौके पे इतना कहना चाहता हूँ, आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैं थोड़ा बात को कंक्लूड करता था। जो मैंने जब कुंडली की बात रखी थी उसमें लिखा कहने जो वो है जो योनि है, योनि लिखा उसमें कि उसमें कुत्ते का भी लिखा, गधे की भी लिखा, मतलब इसमें सूर भी लिखा। तो ये जो चीज लिखी है ना, ये इन्होंने ऐसा लिखा कि जिनकी जन्म कुंडली में राक्षस लिखा हुआ, जितने भी हैं बोला ST SC OBC के लोग सब देख लें, उनको पता है ये सभी एक ही जैसे हैं। तो उनको बार बार मनोबल क्यों गिराते हैं नीचे? मनोबल इस करके गिराते हैं, औरतों का मनोबल गिराते हैं, मर्दों का मनोबल गिराते हैं, इस करके गिराते हैं क्योंकि उनकी ताकत से उनको डर लगता है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है उनको भाई, जिनको जिस दिन पता लग गया कि जो भारत में 85% जो 95% जो पुरातन मंदिर है वो बुद्ध मठ थे, और जो जिनमें बैठे हैं भीख मांग मांग के खा रहे हैं लोगों से, वो भी इन्हीं के हैं। तो ब्राह्मण जो है ना, ब्राह्मणों ने ब्राह्मण नहीं है, ये चोर थे। पहले इन्होंने अपना वो ब्राह्मण साबित किया, और जिन्होंने इनकी रक्षा की उनको वो क्षत्रिय बना दिया, जिन्होंने को खाने को दिया उसको वैश्य बना दिया, जिन्होंने उनकी सेवा करी उसको शूद्र बना दिया। तो शूद्र किसी भी धर्म का हिस्सा नहीं है। शूद्र अगर आप मुकम्मल आजादी चाहते हैं तो सिख धर्म इनके लिए बाँह फैलाकर खड़ा है। एक सिख धर्म ही है जिन्होंने इनको मतलब मुगलों को पछाड़ा और अंग्रेजों को पछाड़ा यहाँ से, और आखिर ब्राह्मणों को पछाड़ेंगे आने वाले वक्त में। इनके भी क्योंकि सिख धर्म से घबराते हैं, और सिख धर्म ऐसा है जो शूद्रों को मुकम्मल आजादी दिला सकता है। तो संतोष साहू जी, आपने एक हिंदू शब्द के ऊपर बात रखी है, और ये हिंदू कंफ्यूजन वाला शब्द है, कोई धर्म का नाम की चीज नहीं है। हमने पहले भी लिखा कि हिंदू धर्म वाला कोई विश्व का बंदा हिंदू नाम का इंसान कभी कोई महान बन ही नहीं सकता है। तो हम गारंटी के साथ में लिख कर देते हैं, कोई भी अगर महान बना हुआ आज तक, अगर महान बना होगा तो हिंदू धर्म को छोड़ देगा,
अगर नहीं है तो अगर अगर कोई अभी सोच रहा है कि हिंदू धर्म का मान है, तो कोई भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर विश्व के आ सकते हैं, हम डिबेट करने के लिए तैयार हैं। जिसने अपनी माँ का दूध पिया तो आ सकते हैं। तो संतोष साहू जी, आपने कोई लास्ट में अगर 1 मिनट का संदेश देना चाहते दे सकते हैं। जी, मैं भारत का ज्यादा लंबा इतिहास में न जाकर, जिसको अभी हम सबके सामने गुजर रहा है, हमारे दादा पिताजी के जमाने से ही 26 जनवरी 1950 के पहले हमारी पहचान जाति की थी। जाति के नाम पे हमारे पारे मोहल्ले हुआ करते थे। जाति के नाम पे बांध, सरोवर, तालाब या ऐसे बनाए जाते थे जाति के नाम। तो संविधान लागू होने से पहले हमारा पहचान जाति वाला था, और संविधान जब लागू हो गया तो हमारा संवैधानिक पहचान ओबीसी है। ये सच है कि जाति को हम भूल जाएं और ओबीसी का एहसास ना होने पाए। इन दोनों के बीच में हिंदू और हिंदुत्व है। हिंदू और हिंदुत्व से ओबीसी का आज तक, जैसे छत्तीसगढ़ में घटना घटी, माननीय यामिनी साहू जी का, वो भगवत श्रीमद् भागवत कथा के वाचक हैं, उनको स्पष्ट ब्राह्मणों ने कहा कि आप शूद्र हो, आप महिला हो, आप धर्म शास्त्रों का, नियमों का उल्लंघन कर रहे हो। कितना बड़ा बवाल हुआ। आप इंदौर साइड का देख लीजिए कि वहां पर भी जो कथावाचक हैं उनको कहा गया कि आप शूद्र हो, आपको अधिकार नहीं है। तो ब्राह्मण समाज के द्वारा लोगों को स्पष्ट आदेश दे दिया जाता है कि आप वर्ण व्यवस्था के आधार पे आचरण करिए। फिर भी अगर हमारे लोग संविधान का लाभ लेकर आचरण करते हैं, तो मैं इस मौके पे कहना चाहता हूं कि अभी भारत में स्वर्णिम समय है सभी वर्गों का, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, अन्य पिछड़ा वर्ग हो, सामान्य हो या धार्मिक अल्पसंख्यक, सभी का भारत में स्वर्णिम काल है। वो अपने अपने वर्ग का संवैधानिक व्यवस्था के आधार पे उन्नति प्रगति कर सकते हैं और देश में समता स्थापित कर सकते हैं। ये समता सिर्फ संविधान के आधार पे संभव है। हिंदू और हिंदुत्व तो आपको मैं पूर्व में बता चुका हूँ कि हिंदू शब्द मुगल और मंगोलों की दी हुई पारसियन शब्द से ये गाली है और ये हमें मंजूर नहीं है। मैं ओबीसी हूँ, इसका मुझे गर्व है। जी जी। और मैं इस देश के मूल वासिंदों का मैं वंशज हूँ, इस पर भी मुझे गर्व है। और ये हमारा देश है और भारत का संविधान भारत में है, वो हमारे जान से भी ज्यादा प्यारा है, क्योंकि भारत का संविधान अस्तित्व में ऐसे नहीं आया। इसके लिए लाखों लोगों ने कुर्बानी दी है, तब इस देश में समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता पे आधारित समाज रचना का स्पष्ट आदेश है संविधान पे। उस पर सभी लोग चलेंगे और हम सब लोग देश के लिए, समाज के लिए जो उत्तम से उत्तम हो सकता है करेंगे। किसी से विद्वेष या घृणा फैलाना या कोई घृणा फैलाए, हमसे विद्वेष करे, वो भी हमें मंजूर नहीं। और ना हम किसी से घृणा करते हैं और ना विद्वेष फैलाते हैं या ऐसा कोई करे, वो भी हमें मंजूर नहीं। हमें तो कानून का राज चाहिए और ऐसा होगा। आपने मुझे अवसर दिया, मैं वॉइस ऑफ मानवता को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि आप समय समय पर भारत में वास्तविक जो परिस्थितियां हैं उस पर चर्चा लेकर आते हैं और देश और दुनिया के लोगों के बीच में बातों को रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद आपका भी। तो वॉइस ऑफ मानवता आपकी खुद की आवाज है। तो हम इतना कहना चाहते हैं, लास्ट में इतना कहना चाहते हैं कि वर्ण व्यवस्था, चाहे वर्ण, ये किसी भी धर्म का हिस्सा नहीं है, एक गुलामी की एक गटर का हिस्सा है। अगर किसी को लगता है ब्राह्मणों को हम उनकी बकवास मार रहे बैठ करके 4 वर्ण बना करके धर्म बनाए, तो वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर विचार चर्चा कर सकते हैं। हम ये कंडेम करते हैं कि ब्राह्मण जो बनाए 4 वर्ण है, ये ब्राह्मणों के धर्म का हिस्सा नहीं है, किसी भी धर्म का हिस्सा नहीं है, गुलामी का हिस्सा है। अगर कोई ब्राह्मण में हिम्मत है तो कहीं भी विचार चर्चा करने के लिए आ सकते हैं। थैंक यू साहू जी, संतोष साहू जी, आपका स्पेशल धन्यवाद। आप वॉइस ऑफ मानवता को जुड़े और उम्मीद करते हैं आप ऐसे जुड़ते रहेंगे। बेबाक आवाज, बेखौफ आवाज को ऐसे उठाते रहेंगे। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।